हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज के हमने डिस्कस करने वाले टॉप 10 जीके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो हमने हर दिन की तरह ये पार्ट 103 रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन रहे, क्या रहे? हु एमंग दी फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द देश रत्न आजाद शत्रु। इनमें से जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से किसे कहा जाता है देश रत्न आजाद शत्रु? किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर ये जो टाइटल रहे ये किसने इन्हें दी थी? किसने जो ये टाइटल दी थी इन्हें? गिवन बाय कौन रहे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये टाइटल इन्हें दी थी। क्लियर। एंड फिर बात करें जो क्या रहे, जो इनकी जन्म रहे यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, इनकी बॉर्न पूछे तो कौन सी ईयर में हुए थे? वो 3 दिसंबर 1884 में। कौन सी प्लेस में? जो कि इनके प्लेस पूछे तो वो जो बिहार में एक प्लेस रहे, क्या रहे, बिहार में एक प्लेस रहे जो बिहार की जेराडी जो कि सारण एक प्लेस रहे। मतलब अभी के टाइम में सिवान रहे, अभी के टाइम में जो प्लेस रहे ना वो सिवान रहे ये प्लेस। एंड तभी के टाइम में इसका नाम जो कि अलग था, ध्यान में रखिएगा। एंड इनके फादर का नाम क्या था? महादेव सहाय। एंड माँ का नाम था कमलेश्वरी देवी। माँ का नाम। तो ध्यान में रखिएगा। इन्होंने और भी काफ़ी सारे बातें रहे जो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो नेशनल कांग्रेस में जो ज्वाइन करी थी फर्स्ट टाइम नेशनल कांग्रेस में, वो 1911 सेशन में। जानते हो ना, 1911 सेशन में जो दिल्ली दरबार बैठाया गया था, जो कैपिटल भी चेंज करवाया गया था, शिफ्ट करवाया गया था कोलकाता से दिल्ली, है ना। तो 1911 में इन्होंने फर्स्ट जो सेशन रहे वहाँ अटेंड करी थी। एंड इन्होंने जो कि जॉइंट जो इंटरिम गवर्नमेंट बने थे ना वो 1946 में, पता ही होगा ना, जो कैबिनेट मिशन प्लान की जो एक्सेप्ट करवाया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 जनों थे, जो वेथिक लॉरेंस, स्टाफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, है ना। स्टाफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, वेथिक लॉरेंस वही है जो वो तो अडोप्ट करवाया गया था। इसके बाद जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया 1946 में, इन्होंने बनते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन्होंने बने थे, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बता सकते हो कौन है? अभी के टाइम में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वो है शिवराज सिंह चौहान। यस। एंड इन्होंने एक जो कि स्लोगन दी थी, कौन सी स्लोगन दी थी बताना? इन्होंने एक स्लोगन दी थी, यह है ग्रो मोर फूड। इन्होंने एक स्लोगन दी थी, क्लियर, नारा दी थी। फिर इन्होंने फर्स्ट जो कि प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस बने। पहले इंडिपेंडेंस तो नहीं होने वाले, आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब बने जो वो है 1 यानी जनवरी 26, ध्यान में रखिएगा 26 जनवरी में बने। 26 जनवरी 1950 में इन्होंने बने थे। 52 इनके जो कार्यकाल थे वो था 1913 मई तक था, 13 मई 1962 तक। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। पहले डिटेल देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि वाज पॉपुलरली नोन एज देश रत्न आजाद शत्रु कहा जाता है। एंड एक्सप्लेनेशन क्या है? देश रत्न मीन्स द ज्वेल्स ऑफ इंडिया, ज्वेल्स ऑफ नेशन। एंड आजाद शत्रु इज द संस्कृत टर्म द रेफर टू द समवन हु हैज द नो एनिमी, जिसके कोई भी एनिमी नहीं थे। आजाद शत्रु जानते हो ना, आजाद शत्रु जो बिंबिसार की जो सन था वो तो आजाद शत्रु, वो तो हरियंका डायनेस्टी के था, वो अलग है, हरियंका डायनेस्टी है ना। जो हरियंका बिंबिसार रहे जिसे क्या कहा जाता है? पितृहंता डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि जो स्थापना करी थी जो कौन रहे, बिंबिसार रहे, इन्हें हत्या करी थी किसने? इनके पुत्र ने, यानी सन इनके जो अजात शत्रु थे। फिर अजात शत्रु का किसने रहे? बृहद्रथ, है ना। काफ़ी बातें रहे, इसीलिए इसे कहा जाता है पितृहंता डायनेस्टी, है ना। जो वो थे हरियंका डायनेस्टी की।
तो हरिंग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी रहे जानते हो? वो था शिशुनाग डायनेस्टी, है ना, शिशुनाग डायनेस्टी। और जो शिशुनाग डायनेस्टी की जो शिशुनाग ने स्थापना करी थी। इसके बाद कालाशोक रहे। कालाशोक ये पूछा जाता है कि बताइए जो कालाशोक रहे इन्होंने क्या रहे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तो अजातशत्रु करी थी ना, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करी थी? वही जो कालाशोक रहे, है ना। जो हमने ऐसे याद रखते हैं AK RVPK MSMB, AK RVPK MSMB। कैसे? ए मतलब है अजातशत्रु, के मतलब है जो कि कालाशोक, ए मतलब है अशोक, के मतलब है कनिष्क। फिर इन्होंने कौन सी प्लेस में करी है? वो है राजगृह, ये है वैशाली, ये है पाटलिपुत्र, ये है कुंडलीवन, यानी कश्मीर की कुंडलीवन के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। और MSMB, एम मतलब है मोगलीपुत्र टिस्सा, ये तो ये जो रहे एम पर, ये एम पर क्या रहे, महाभिष्यक ऐसे करके रहे। ये है सभाकर्मी एंड ये वी पर क्या रहे, वसुमित्र, है ना। ये सारे के सारे बुद्धिस्ट काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुकी है काफ़ी एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। बस देश रत्न आजाद शत्रु नाम याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। एंड ये टाइटल गिवन बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि महात्मा गांधी एंड ड्यू टू द पीसफुल एंड यूनिफाइंग द नेचर, इसीलिए जो कि इन्हें दी गई थी। नंबर 2 क्या रहे, जय राजगुरु वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिश ऑन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में जो कि जय राजगुरु रहे इन्हें हैंग करवाया गया था, यानी फांसी दी गई थी। वो है 1806 में, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 1806। एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो 6 दिसंबर की बात है, 6 दिसंबर की बात है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि इन्होंने कौन थे, जो जय राजगुरु रहे, इन्होंने असल में चीफ एडवाइजर थे। जो खोड़दा किंग था ना, जो खोड़दा किंग मुकुंदा देव था, जो मुकुंदा देव 2 था, मुकुंदा देव जो 2 रहे, इनकी जो कि कौन थे, मुकुंदा देव 2 की खोड़दा किंग की जो कि चीफ एडवाइजर था। क्लियर इतनी सी बात, देखते हैं डिटेल में। ही वॉज ऑर्डर टू बी द हैंग एंड अंटिल जो कि डेथ एंड बट वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन द 6 दिसंबर 1806 में इन जो कि इन्हें जो 1806 में एंड ए प्रोसीड्योर इन विच द एग्जीक्यूशन टाइड एंड हिज लेग, मतलब इन्हें असल में जो हैंग करवाया गया था, हैंग नहीं है आपको तो पता ही होगा, जो हिज लेग एंड देन अपोजिट ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दोनों जो ट्री रहे, एक वानियन ट्री रहे, पता ही होगा, ये जो ट्री एंड ब्रांचेस एंड वे आर लेफ्ट ऑफ, जो कि स्प्लिटिंग मतलब 2 हिस्सों में डिवाइडेड करवाया गया था इनके बॉडी को 2 पार्ट्स में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है नंबर 3 में, which battle lead to the death of the मुकुंद देव। एंड और एक रहे बात है, मुझे बता सकते हो जो क्या रहे, जो खुर्दा में जो लीड कर रहे थे, कौन सी बैटल रहे जो लीड कर रहे थे, बख्शी जगबंधु। वाई का रिवोल्ट है ना, यस वाई को रिवोल्ट किसने लीड कर रहे थे, बख्शी जगबंधु। कौन सी प्लेस में ये देखने को मिल रहा था वाई को रिवोल्ट, वो था खोड़दा। ध्यान में रखना, ये जो पाइकर रिवोल्ट है ना, असल में ये ईयर है 1917 में है। और ये भी काफ़ी दावा करी जाती है कि जो 1817 में ये कहा जाता है कि 1870 जो कि इंडिया की फर्स्ट जो कि बैटल रहे, यानी फर्स्ट वार रहे, इंडिपेंडेंस वार रहे, बट बहुत ही कम दिन तक चले। एंड ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में तो वैसे कुछ त्याग नहीं मिली है। फिर देखते हैं 1817 असल में ये जो बैटल रहे, ये इसे भी क्या कहा जाता है, खोड़दा अपराइजिंग कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, खोड़दा अपराइजिंग कहा जाता है। व्हिच बैटल लीड द डेथ ऑफ द मुकुंद देव, कौन सी बैटल रहे जिसके कारण जो कि मुकुंद देव की डेथ होने वाला है, वो था बैटल ऑफ क्या रहे, गोही टिक्कारा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ, यही बैटल है जो कि कौन सी बैटल में जो डेथ हो गया था मुकुंद देव का गजपति रूलर था वो, बैटल ऑफ गहिरा टिकारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है। कौन सी प्लेस में असल में रहे, ये जाजपुर में एक प्लेस रहे, 8 जाजपुर, ध्यान में रखिएगा, जाजपुर में एक प्लेस रहे। देखते हैं डिटेल में। लोकेशन, द बैटल टुक प्लेस इन द आर दी गोहिर टिकारा, जो कि ये लोकेशन नियर द जाजपुर एंड देन द वैतरणी रिवर के किनारे हुआ था। जाजपुर है जो वैतरणी रिवर है। जाजपुर को क्या कहा जाता है, विरजा क्षेत्र कहा जाता है,
मुझे बता सकते हो पद्म क्षेत्र किसे कहा जाता है? बोल रहा है कोणार्क को कहा जाता है पद्म क्षेत्र। शंख क्षेत्र तो पता है पूरी हो गया, शंख क्षेत्र। और भी काफ़ी सारे क्या रहे। अर्क क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए असल में जो अर्क क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये है कोणार्क। चक्र क्षेत्र किसे कहा जाता है? वो है भुवनेश्वर, चक्र क्षेत्र। तो सारे के सारे बातें ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि प्रिपरेटर्स द अटैक वाज ऑर्केस्ट्रा, जो कि ऑर्केस्ट्रेड बाय द कला पहाड़ा। देख रहे हैं ना किसने रहे? कला पहाड़ा। वो जो करानी डायनेस्टी था ना, करानी डायनेस्टी की फर्स्ट जो कि कला पहाड़ा था, है ना, कला पहाड़ा था, जो कि काफ़ी सारे जो टेम्पल रहे हिंदुओं की, जो काफ़ी टेम्पल रहे वो इन्होंने ब्रेक करी थी। ये जनरल ऑफ द बंगाल सुल्तान, बंगाल की एक सुल्तान था। एंड इन्वाइट द बैटल। एंड जानते हो ना जो बंगाल की सुल्तान था, इनके पास में इन्होंने काम करते थे। एंड असल में इनकी जो डॉटर है, इन्हें जो कि मैरिज करी थी, इसीलिए काफ़ी इन्होंने, मतलब असल में ये कि हिंदू था, जो कलावाड़ रहना ये कि हिंदू था, इन्होंने इनकी खुद की जो मतलब रिलीजन है वो बदल ली थी। ध्यान में रखना, मतलब मैरिज करने के लिए ये बदल ली थी। और भी काफ़ी सारे बातें रहे। ये जनरल ऑफ दी जो कि बंगाल सुल्तान एंड देन द जो कि इन्वॉल्व इन दी वेट्रियल बाय द एग्नेस्ट द मुकुंद देव के एग्नेस्ट रहे। एंड सिखिया एंड मनाई। तो आउटकम क्या हुई? जो कि मुकुंद देव वाज डिफीटेड, मुकुंद देव की हार करने पड़े। एंड किल्ड, इन्हें जो कि हत्या करवाया गया। हिज आर्मी वाज रूटेड, मतलब इनकी जो आर्मी रहे पूरी तरह खत्म करवाया गया, रूटेड। एंड ओडिशा वाज सब्सिक्वेंटली अनेक्स बाय द बंगाल सुल्तानेट, मतलब ओडिशा जो रहे ना सब्सिक्वेंटली, मतलब बहुत ही कम समय के लिए वो बंगाल सल्तनत के पास चले गए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या मिलती है? जो कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड एज द बंगाल जो कि सल्तनत जो साउथ दिस कनकर ओडिशा, जो ओडिशा कनकर करी थी, यानी जो विन करी थी, व्हिच वाज अंडर द मुकुंद देव रूल इन द टाइम, जो मुकुंद देव रहे इनके रूलिंग के टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द बॉक्साइट इन ओडिशा। बॉक्साइट ऑफ ओडिशा जो रहे वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट मतलब टॉप पर रहने वाला है? वो है कोरापुट, यानी कोरापुट में काफ़ी सारे बॉक्साइट पाई जाती है। मतलब कितनी परसेंटेज जानते हो ना? 95%, मतलब ऑल ओवर जो इंडिया में जो बॉक्साइट जो मिल रहा है, इसकी जो 95, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, 95% यहाँ से मिल रहा है। सॉरी 95% ये जो मिल रहा है ये स्टेट ओवर में, मतलब ऑल जो सारे के सारे स्टेट, मतलब ओडिशा में सबसे ज़्यादा तो बॉक्साइट ओडिशा में ही पाई जाती है, बट इनमें से ओडिशा में जो एग्जैक्टली प्लेस पर पाई जाती है वो है 95%, वो कोरापुट पर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इज एन इम्पोर्टेंट जो कि सोर्स ऑफ द बॉक्साइट इन ओडिशा, प्राइमरी ड्यू टू द मैसिव जो कि पंचापतिमल्ली बॉक्साइट डिपॉजिट, ये जो प्लेस रहे which are among the largest in India out other significant district and including the Kalahandi रहे, रायगढ़ रहे, सुंदरगढ़ रहे, वहाँ भी पाई जाती है। and also hold the major bauxite resources of the production। नेक्स्ट देखते हैं। how many people were killed in the police firing, जो police firing at the Iram was which is termed as the rock theatre of during the Quiet India movement। देखिए जब भी ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करते हैं, असल में आपको पता ही होगा ना, जो सबसे जो डेडलिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, जो क्रूरता करी गई थी जो ब्रिटिशर्स की ओर से, क्या करी गई थी, जो क्या था, जो मासक्रे था, कौन सी मासक्रे था? जालियानवाला बाग मासक्रे, जालियानवाला बाग मासक्रे। जानते हो ना कौन सी ईयर में ये हुई थी? 1919 में। फिर 1919 में मुझे सारे के सारे रिकॉल कराना, फिर हमने ये डिस्कस करेंगे जालियानवाला बाग मासकर में क्या हुआ था। शुरुआत होती है महात्मा गांधी के जन्म से लेकर, इनके जो जन्म रहे 1869 में रहे, कौन सी प्लेस में? गुजरात की पोरबंदर, अक्टूबर 2, ये तो आपको सभी को पता है। फिर इसके बाद इन्होंने लंदन चले गए थे जो पढ़ाई करने के लिए, यानी जो आइन शिक्षा रहे इनकी कंप्लीट करने के लिए, वो 1888 में। ध्यान में रखें, इनकी मैरिज पूछे तो वो 1882 में हुए थे। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद ही रखिएगा। एंड कस्तूरबा गांधी जो थे, इनके एज पूछे तो ये 30 थे, एज नहीं पूछने वाला है बस। एंड जो गांधी जी के एज थे वो 12 थे, देख रहे हो, बाल्य विवाह रहे। एंड फिर बात करें किसके बारे में, जो कि 1888 में चले गए, जो कि लंदन में पढ़ाई करने के लिए। एंड फिर इसके बाद जो लर्ट कराए थे वो 1991 और 1900 नहीं है, 1891 और 92 के बीच में।
और लड़ने के बाद क्या देखने को मिलने वाला है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कौन सी प्लेस में, जो साउथ अफ्रीका में है ना। साउथ अफ्रीका में जो काफ़ी सारे जो इंडियन थे, इन्हें कुल्ले नाम करके इन्हें संबोधित करवाया जाता था, और मतलब जो भी रहे, और भी काफ़ी सारे बातें करवाए इन्हें, मतलब बहुत ही तरह की दिक्कत झेलना पड़ रहा था। जो मतलब रात के जो 9 PM के बाद जो रोड रहे वहाँ नहीं चल सकते, और काफ़ी सारे बातें जो कि, और ट्रेन जो रहे, ट्रेन में जो फास्ट जो दोनों जो क्या रहे, फास्ट जो दोनों वगैरह रहे वहाँ जो कोई भी इंडियन वो नहीं यात्रा कर सकते, ध्यान में रखिएगा। मतलब फास्ट जो दोनों डब्बे रहे वहाँ कोई भी इंडियन यात्रा नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें भी एक मतलब सफ़र करना पड़ा था, वो निकल दी गई थी। एक यात्री की शिकायत करने पर इन्हें निकल दी गई थी इनके एक स्टेशन पर, जो कि कौन सी स्टेशन जानती हो ना, वो था मेरठ वर्क स्टेशन था। ध्यान में रखना, कौन सी प्लेस में रहे मुझे बताना, जो मेरठ वर्क स्टेशन रहे वहाँ से इन्हें निकल दी गई थी। काफ़ी सारे बातें रहे, फिर रहने देते। और इसके बाद जो कि इन्होंने तो वहाँ की जो नाटाल भारतीय कांग्रेस स्थापना करी वो 1992 में, और फिर 92 में नाटाल भारतीय कांग्रेस स्थापना करी। एंड इसके बाद काफ़ी सारे जो कि फर्स्ट टाइम जो कि जो सत्याग्रह रहे वो फर्स्ट टाइम यानी नॉन वायलेंस रहे वहाँ जो कि इन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी। इसके बाद और इन्हें जो इन्वाइट करी थी कौन जानती हो ना, वो था इंदुलाल जंगिक, इन्हें जो कि इनवाइट करी थी। इसके बाद ये जो कि इन्होंने वहाँ चले गए थे। फिर इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद वो लौटने वाला है, यानी जो साउथ अफ्रीका से लौटने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को गांधी जी की द्वितीय जो क्या रहे सेकंड जो कि इन्होंने मातृभूमि बताया था आफ्टर इंडिया, है ना। एंड क्योंकि उन्होंने वहाँ जो कि लगभग 20 साल लगभग हो गया, मतलब वहाँ थे, है ना। फिर इन्होंने लौटने वाला है 1915 में। 1915 एग्जैक्ट डेट पूछे तो 9 जनवरी में, और इसी डेट को 9 जनवरी को कहा जाता है NRI डे, यानी क्या रहे NRI नॉन रेसिडेंट डे, यानी जो प्रवासी PBD डे भी कहा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, लड़ने वाला है। फिर इसके बाद क्या होने वाला है, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो इंडिया में, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो गांधी जी रहे फर्स्ट टाइम कौन सी कांग्रेस सेशन अटेंड करी थी, बता सकते हो। प्रेसिडेंट के पूछे तो प्रिजाइड करी थी वो 1924 सेशन, है ना, जो बेलगांव सेशन था, जो कांग्रेस की सेशन। एंड फिर जो इसके बाद जो 1925 में जो प्रिजाइड करी थी वो था सरोजिनी नायडू। फिर हमने डिस्कस करे थे गांधी जी के बारे में, 1950 तक आ गए इन्होंने। इसके बाद क्या करने वाला है, मतलब सारे के सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री रहे ना, वहाँ जो गांधी जी के बारे में रहे सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ से पूछी जाती है क्वेश्चन, वो तो हमें याद ही रखना है हर हाल में जैसे भी हो जाए। तो 1950 में, फिर 1917 में क्या करने वाला है, चंपारण आंदोलन रहे। इन्होंने चंपारण आंदोलन, असल में जो बिहार रहे वहाँ की एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था, जो पिजन रहे, पिजन मतलब जो फार्मर रहे, पिजन का मतलब ही फार्मर है, इनके साथ जो कि कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था अंग्रेजों के साथ। फिर ये सॉल्व करी थी इन्होंने, है ना, फर्स्ट टाइम जो इन्होंने। एंड इन्हें कौन इनवाइट करी थी जानती हो ना 1917 में, जो मतलब जो चंपारण जो कन्फ्लिक्ट रहे वहाँ जो इन्हें इनवाइट करी थी वो था राजकुमार शुक्ला, है ना। काफ़ी बातें रहे राजकुमार शुक्ला को, जो कि इन्हें इनवाइट करी थी 1917 में। फिर 1980 में क्या देखने को मिलने वाला है, 1980 में खेड़ा देखने को मिलने वाला है। खेड़ा कौन सी प्लेस में रहे, खेड़ा गुजरात में रहे। गुजरात में वहाँ भी एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। असल में ये जो क्या रहे 1917 जो वार रहे ना, मतलब वार नहीं, जो कॉन्फ्लिक्ट रहे जो अंग्रेजों के साथ, वो असल में जो नील रहे ना, नील जो क्या रहे, जो इंडिगो रहे, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट है। मतलब इन्हें जो कि जो 20% जो ज़मीन रहे वहाँ इन्हें जो कि सिर्फ जो नील रहे वहाँ इसकी खेती करना चाहिए, इससे मतलब इनके डिसाइडेड करवाया गया था, ऐसे रहे। खेड़ा रहे 1918 में, खेड़ा देखने को मिला, वहाँ भी गांधी जी ने मतलब सक्सेसफुल रहे। इसके बाद 1919 हो गया ना, 1919 यही तो हमने डिस्कस कर रहे थे ना, वो था जालियानवाला वाला बाग मैसेकर। असल में काफ़ी जो क्या था, सैफुद्दीन कच्चेलू और एक था डॉक्टर सत्यपाल, दोनों जो कि स्थानीय नेता था, इनकी जो कि गिरफ्त करवाया गया था, मतलब किसी के कारण जो कि इन्हें जो कि गिरफ्त करवाया गया था। गिरफ्त करने के बाद जो लोगों ने रहे इससे काफ़ी विरोध कर रहे थे, और इसके बारे में काफ़ी चर्चा करने के लिए, और इसके ठीक वही दिन पर इनके एक उत्सव मनाई जाती है, वो था बैसाखी उत्सव, है ना। इनकी एक उत्सव मनाई जाती है बैसाखी उत्सव।
वहाँ इन्होंने एक जो कि इकट्ठा हुए थे, है ना। जो एंड कौन से प्लेस में जानते हो ना, वो पंजाब की जो अमृतसर है वहाँ इन्होंने इकट्ठा हुए थे। इसके बाद क्या होने वाला है, असल में एक ही जो कि एंट्री प्लेस था, मतलब मान लो ये एक प्लेस रहे, वहाँ एक ही एंट्री प्लेस रहे एंड सारे के सारे लोग रहे। इसके बाद जनरल जो ओ डायर रहे, देखिए ये भी पूछा जाता है, असल में जनरल जो डायर रहे ना, जनरल डायर को उधम सिंह ने हत्या नहीं करी है, जनरल ओ डायर को हत्या करी थी। कैसे, देखिए जनरल ओ डायर आए और जनरल ओ डायर ने ऑर्डर दी जनरल डायर को कि गोली चला दो। और असल में क्यों, असल में इन्होंने बता रखी थी जो कि कोई भी जो क्या रहा मीटिंग वगैरह जो रहा है शहर में कोई भी नहीं कर सकते, बट इन्होंने जो जो लोगों रहे इन्हें थोड़ा सा अवेयर नहीं है, मतलब तभी के टाइम में तो मतलब इतना इंटरनेट वगैरह वो तो नहीं थे कि कोई भी खबरें पहुँच मतलब किसी के पास जो कि पहुँचने के लिए वो काफ़ी दिन लग गए थे, तो इनके अवेयर नहीं थे। और इन्होंने सारे के सारे जो लोग रहे वो इकट्ठा हो गए थे और गोली चला दी। गोली चलाने के बाद इसके जो डेथ जो रहे ना, वो गांधी जी आंकड़ा के अनुसार वो जो कि 1200 जो कि गांधी जी के आंकड़ा के अनुसार 1200 जो कि डेथ रहे एंड 3600 यस 3600 जो कि इनकी मतलब जो कि इंजर्ड हुए थे। क्लियर, बट इनके मानना है वो तो अलग था, इनके जो कि डाटा वो 399 करके था, बट हत्या तो करवाया गया था। कौन थे, जनरल ओ डायर ऑर्डर दी थी जनरल डायर को। फिर जानते हो ना, यानी जो 26 या फिर 25 लगभग हो गया कि या फिर 20 ईयर के बाद जो उधम सिंह थे, इन्होंने इंग्लैंड में जाकर ये जो जनरल ओ डायर था ना, ये जो चुट्टा, ये इन्हें जो कि हत्या करी थी, यानी सीधा गोली मारी थी। इनकी जो संसद रहे क्या थे वो, वहाँ जो कि इन्होंने घुसकर इन्होंने गोली मारी थी। हो गया बदला पूरा। 1990 तक हमने आ गए ना, एंड डिस्कस भी कर ली किसके बारे में, किसके बारे में, जो मासक्र रहे, यानी जो जालियांवाला वाला बाग मासक्र। इसके बाद और भी काफ़ी सारे बातें जो खिलाफत आंदोलन देखने को मिलने वाला है 2020 जो 1800, सारे के सारे हमने 1920 में देखने को मिलने वाला है। एंड असल में जो क्या रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरुआत करवाया गया था। फिर इन्होंने क्या होने वाला है, जो 1920 है ना, 22 में एक जो चौरी चौरा रहे, वो एक इंसिडेंट देखने को मिले, मतलब गोरखपुर स्थित एक प्लेस रहे, वहाँ एक ये जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ जो गुस्साई जो लोग रहे वो पुलिस स्टेशन को पूरी तरह जला दी। और जलाने के बाद 20 जो पुलिस थे ना, सॉरी 20 नहीं 22 पुलिस, ध्यान में रखना 22 है, ये आंकड़ा सही है, 22 पुलिस को पूरी तरह जला दी गई, पूरी तरह जला दी गई थी। और इसी के कारण गांधी जी ने क्या करने पड़ा, गांधी जी को जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में चलाया गया था ना, नहीं बताया क्या, 1920 में चलाया गया था, वो ख़त्म कर दी। एंड ध्यान में रखिएगा, इसके बाद जो कौन थे, जो बस ध्यान में रखिएगा, और आपको पता ही होना चाहिए जो भगत सिंह रहे, सुखदेव थापर रहे और शिवराम राजगुरु रहे, जो इनके 3 जो कट्टर मतलब दोस्ती थे ना, इन्होंने क्या करी, जो 3 दोस्त थे वो असल में काफ़ी सारे गांधी जी के जो कि मतलब गांधी जी के साथ ही चल रहे थे, मतलब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहे इससे काफ़ी हद तक जो कि इन्होंने प्रभावित थे, बट इन्होंने ख़त्म कर दी। इसके बाद जो कि इन्होंने जो क्या रहे, जो RSS या फिर जो HRSC जो थे वहाँ ज्वाइन कर ली। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, जो कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट के समय में जो करवाया गया था। इसी तरह उड़ीसा में एक देखने को मिल रहा था, वो था इरम हत्यारा, यानी इरम जो मासाक्रे रहा है, ध्यान में रखिएगा, इरम मासाक्रे रहा है। एंड बात करें इरम मासाक्रे कौन से कितने की लोगों की डेथ हुई थी, 29, ऑप्शन बी। एंड 1942 की बात है, 28 सितंबर। देखते हैं नेक्स्ट। इन द पुलिस फार्मिंग जो कि फायरिंग आर दी जो कि इरम व्हिच वाज द टर्म एट द रॉक थ्रेट, जो कि रॉक थ्रेट 29 पीपल वेयर किल्ड एट द 56 वेयर इंजर्ड एंड ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड द इवेंट ऑफ द नोन एज द इरम मासाक्रे, 29 किल 56 जो कि पीपल इंजर्ड एंड देन ये प्रोटेस्ट ब्रिटिशर रूल एज द फायर अपॉन द पुलिस। ध्यान में देखिएगा, जो कि लोकेशन आर द इरम जो कि ओडिशा ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अभी के टाइम में इरम जानते हो ना, ये आपको भद्रक में मिलने वाला है। नंबर 6, who has the last ruler of the मेघा डायनेस्टी, मेघा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, ये थे कौन थे, महेंद्र मेघा, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, महेंद्र मेघा। देखते हैं क्या रहे,
द लास्ट रूलर ऑफ द मेघा डायनेस्टी हु रूल्ड साउथ कोस्टल जो रहे इज द मेघा जो कि महाशिवगुप्ता विलेज बाला अर्जुन जो कि प्रोमिनेंट किंग ऑफ दी जो कि पदुवंशी डायनेस्टी। बस ध्यान रखना, नाम याद रखना, आगे देखते हैं। एंड जो कोस्टल है ना असल में छत्तीसगढ़ रीजन से रहे, ध्यान में रखना, उड़ीसा की कुछ हिस्सा रहे। Which district has the lowest population of Odisha according to the census 2011? 2000 सेंसस जो 11 रहे, 11 सेंसस, यानी अभी के टाइम में तो सेंसस नहीं करवाया गया है, अभी के टाइम में ये करवाया जाएगा जो वो तो 2026 में मतलब शुरुआत होने वाला है ना। हाल ही में भी चर्चा में थे, वो हमने करंट अफेयर में डिस्कस कर रहे थे। कौन से डिस्ट्रिक्ट रहे हैज लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2000 सेंसस जो 11 रहे वो देवगढ़ रहे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, देवगढ़। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड उड़ीसा बताना, जो उड़ीसा रहे वो कितने के लैटिट्यूड में स्थित है, जो लैटिट्यूड जो और जो लॉन्गिट्यूड रहे क्या रहे, ये रहे 17.49 नॉर्थ लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड एंड जो कि 22.34 नॉर्थ में। सो देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 जो कि सेंसस देवगढ़ जो कि डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा विथ पॉपुलेशन जो कि इतने की रहे, यानी एग्जैक्ट वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिएगा, मतलब 3,12,520 3,12,520 पॉपुलेशन रहे। या हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछो तो वो गंजाम रहे। देखिए अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में पूछो तो वो अलग है, बताना डेंसिटी के मामले में कौन रहे, वो खोड़दा रहे। यस खोड़दा रहे। मुझे बता सकते हो सबसे लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट रहे वो कौन सी रहे, वो मयूरभंज रहे। फिर सबसे जो स्मॉलेस्ट रहे वो जगतसिंहपुर रहे। यस और फिर बात करें किसके बारे में, बस सारे के सारे बातें तो हमने डिस्कस कर ली। जो और क्या रहे, देवगढ़ जो कि सबसे जो कि लोएस्ट पॉपुलेशन और सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूछे तो गंजाम, बट डेंसिटी के मामले में पूछे तो वो रहे कौन रहे, खुर्दा हमने डिस्कस करी ना। तो आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्या रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलकारियस सेडिमेंटरी रॉक। कलकारियस सेडिमेंटरी रॉक इनमें से कौन सी रहे, कलकारियस सेडिमेंटरी ये है डोलोमाइट। ये ऑप्शन पे डिपेंडेंट रही है क्वेश्चन। असल में कलकारियस जो सेडिमेंटरी रॉक रहे जो उड़ीसा है ना, असल में जो लार्ज सोर्सेस ऑफ द वेरियस मिनरल रहे, जैसे जो लाइमस्टोन हो गया, उड़ीसा में काफ़ी तरह जो लाइमस्टोन रहे। कलकारियस रॉक्स जो कि आर द दोज इम्पोज प्राइमरीली ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 and often the magnesium carbonate CaMgCO3. Limestone is the common type of the calcareous rock sources and indicate the Odisha has the vast deposit of the limestone and found in the Gangpur विंध्या and जो विंध्या जो सतपुरा रेंज है विंध्या एंड ईस्टर्न घाट पर है। जियोग्राफिकल जो कि फॉर्मेशन दिस डिपोजिट आर द पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सुंदरगढ़, जो डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़, कोरापुट एंड बरागढ़, वहाँ रहे मालकानगिरी। लाइमस्टोन फ्रॉम ओडिशा इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द आयरन एंड स्टील जो कि सेडिमेंटरी फेरो ऑलवेज द स्पॉन्ज एंड आयरन। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज द नेचुरल हार्बर। नेचुरल हार्बर कौन सी सी पोर्ट रहे, वो रहे विशाखापट्टनम सी पोर्ट, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विशाखापट्टनम सी पोर्ट। बस नाम याद रखना, ये नेचुरल हार्बर रहे। इट इज सिम एंड ये भी ध्यान में रखना है जो नेचुरल हार्बर है ना, असल में काफ़ी सारे जो कि रहे, जैसे इंडिया में पूछे तो कौन से रहे, जो कि मुंबई हो गया, कोची हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, सारे के सारे नेचुरल हार्बर पर है। आर ऑल द कंसिडर्स द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। सो ध्यान में रखिएगा। एंड आगे देखते हैं क्या रहे। सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस। सोन रिवर जो रहे यानी ये कौन से प्लेस से ओरिजिन रहे, ध्यान रखिएगा। ये ओरिजिन रहे अमरकंटक प्लेट्यू, जो ध्यान में अमरकंटक हिल जो रहे वो छत्तीसगढ़ से रहे, छत्तीसगढ़ की अमरकंटक प्लेट्यू रहे, वहाँ से ओरिजिन रहे। एंड असल में वहाँ जो पाई जाती है ना वो गोंड ट्राइब काफ़ी सारे पाई जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट में। abstract द सोन रिवर एंड जो कि ओरिजिन ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू जो कि हिल
अपर कैटेगरी हिल ऑफ द मैखाल रेंज, कौन सी रेंज रहे, मैखाल रेंज आर द एलिवेशन ऑफ द 600 जो कि मीटर की एलिवेशन से ये ऑरिजिन हो रहा है इन दी विंध्य सॉरी जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश नहीं है, ये आंसर छत्तीसगढ़ होने वाला है, मध्य प्रदेश नहीं है, ये छत्तीसगढ़ से रहे। एंड देन फ्लोज थ्रू दी जो कि नॉर्थ जो कि कम्यूर प्लेट्यू ऑफ द विंध्या रेंजेस। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय जगन्नाथ।